क्योंकि भागवतकार जानते थे इस कलयुग में जीव जब संबंध जोड़ता है ना तो उसका भी यही क्रम होता है। अच्छा देखो, आप जब अपनी बिटिया का हाथ किसी दूसरे घर में देते हो, अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी का विवाह जब किसी अन्य घर में करते हो, अपनी बेटी को जब देते हो तो क्या देखते हो सबसे पहले? सबू पहली कई देखो सा, सबू पहली देखो बींदने कि बींद रूपालो है कि नहीं है। राजस्थानी आवे नहीं आपने थोड़ी थोड़ी समझ में? पूरी आवे? ठीक है, मैं पूरी नहीं, मैं तो आपने थोड़ी थोड़ी देऊँ। तो सबू पहली कई देखियो जावे बींद कि बींद दिखवा में कसो है, रूपालो है कि नहीं है। तो सबसे पहले महाराज स्वरूप देखा जाता है। सबसे पहले आप स्वरूप देखते हो कि वो दिखने में कैसा है। लेकिन महाराज वो कहावत है नहीं, दिखवा में घणो ही रूपालो वे पर काम कई नहीं करे तो कई काम को। अब दिखने में तो घणो ही आछो वे पर काम धंधो नहीं वे तो विने कई करे। तो महाराज सबसे पहले स्वरूप देखते हो, उसके बाद क्या देखते हो कि वो काम क्या करता है, उसका धंधा क्या है, उसका व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, काम क्या करता है, अपने पैरों पर खड़ा है कि नहीं। तो दूसरा आप देखते हो उसका काम। और तीसरा महाराज क्या देखते हो? उसका स्वभाव। दिखवा में भी घणो ही रूपालो वे, काम भी घणो आछो वे, पर स्वभाव अगर खराब मिल जावे तो पूरा जीवन दुख देखना पड़े, पूरा जीवन। क्योंकि महाराज कर्म का जो दुख है ना वो थोड़े समय के बाद मिट जाता है, समय का जो दुख है वो भी थोड़े समय के साथ चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से ही दुखी है उसको तो ब्रह्मा जी के ग्रैंड फादर भी आकर के सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वभाव से ही दुखी है। तो जिसका स्वभाव ही कर्कश होना महाराज, उसके लिए उसके साथ जीवन निकालना बड़ा दुष्कर होता है। तो तीसरा आप देखते हो स्वभाव। तो भागवतकारों ने भी सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया है, उसके बाद भगवान का काम बताया है, उसके बाद भगवान के स्वभाव को बताया है और फिर भगवान का परिचय दिया है। तो महाराज सबसे पहले है स्वरूप। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे हैं, हमारे यहाँ जो परब्रह्म है उनका स्वरूप कैसा है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान सत है। सत से तात्पर्य है जो सत्य है, सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। और सत्य किसे कहा है महाराज? सत्य उसे कहते हैं जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जो आने वाले समय में हमेशा सत्य ही रहेगा। गीता में भगवान वर्णन कर रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो असत्य है उसका जीवन में कभी प्रभाव नहीं हो सकता और जो सत्य है उसका जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता। तो परमात्मा का कैसा स्वरूप है? जो सत्य है, जो साक्षात सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है महाराज, दूसरा प्रकार है चित्त। चित्त किसको कहते हैं? चित्त कहते हैं चेतना को, चैतन्य को। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है। हमारे अंदर जो चेतना है वो जागृत है। और जिस दिन महाराज ये चित्त शक्ति शरीर से निकली, शरीर तो वो का वही है, लेकिन जिस दिन ये चित्त रूपी पंछी, चेतना रूपी पंछी शरीर से उड़ कर के गया, और महाराज अपने ही घर के लोग कहते हैं, जिसने बंगला बनाया, जिसने कोठी बनाई, लोग कहते हैं अब एक रात भी हम इसको रख नहीं सकते, ले जाओ। क्योंकि यही जीवन की वास्तविकता है। जब तक चेतना है तब तक जीवन है, और यही चित्त शक्ति है जो परमात्मा का स्वरूप है। जिस दिन ये चैतन्य इस शरीर से निकला और उसके बाद सब शून्य है महाराज। एक कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। व्यक्ति के शरीर से जब चित्त शक्ति निकल जाती है ना महाराज, तो संसार के लोग कहाँ तक साथ निभाते हैं। ये जितनी जालो जलाली, जितनी गो गोचर जो जहाँ लग जाई, सो सब माया जानू भाई। ये सब माया जो दिखाई दे रही है ना, ये चित्त शक्ति का ही
प्रभाव है जिससे हम देख पा रहे हैं। तो कवि लिखते हैं, कौन कहाँ तक साथ देने वाला है। दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। हर जीव की एक सीमा निश्चित है महाराज। बेटा भी देगा तो अग्निदान से आगे चलने वाला नहीं। परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी शमशान से आगे जाने वाली नहीं। आपकी अपनी अर्धांगिनी घर से बाहर निकलने वाली नहीं। लेकिन अंतिम यात्रा तो खुद को करनी पड़ेगी। और उस समय क्या साथ जाने वाला है। हमारे यहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखा, पाप रु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे। राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो रे। जीव के साथ महाराज अगर कुछ जाता है तो उसके पाप और उसके पुण्य, पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे। उसके अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं। तो महाराज ये तो जीवन की वास्तविकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आएगा सो जाएगा। राजा रंक फकीर जो संसार में आया है वो जाएगा, निश्चित है। और ये माया कब तक है? जब तक चित्त शक्ति है। तो हमारे अंदर जो चेतना है, जो प्रवाहित है, जो जीवन को प्रवाहित कर रही है, ये चैतन्य शक्ति ही परमात्मा है। और जिस दिन चित्त शक्ति उड़ी और महाराज ये शरीर केवल एक ढांचा रह जाएगा, इसका कुछ भी महत्व रहने वाला नहीं। तो दूसरा स्वरूप है चित्त, जो चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान है। और तीसरा है महाराज आनंद। क्या स्वरूप है तीसरा? आनंद। अच्छा, आपसे जब अगर कोई कहे, कोई पूछे कि भैया ऋषिकेश में कथा सुनकर के आपको क्या मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे? बोलो ना जोर से। मिल रहा हो तो बोलो आनंद। क्योंकि आनंद अगर कहीं मिल सकता है तो वो भगवत आश्रय लेने पर, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से और भगवान के चरणों में प्रीति करने से ही मिल सकता है। क्योंकि आनंद कौन है? आनंद स्वयं भगवान का स्वरूप है। और जो भगवान के स्वरूप में साक्षात आनंद स्वरूप हैं, वही तो आनंद देंगे महाराज। नहीं तो संसार में तो महाराज सब दुखी हैं। संसार में सुखी है कौन? जिसके आगे जाकर के आप अपना दुख बताओ तो वो पहले ही अपने दुख को रोता बैठता है। संसार में सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। आपको पता है राम का दास सुखी है ना। तो सुखी संसार में कौन है महाराज? सुखी वही है जो राम